इंडियाना के एक छोटे से शहर स्पीडवे में बर्गर शेफ नाम के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में चार नौजवान कर्मचारी एक आम सी फ्राइडे नाइट की शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो चारों बिना कोई साफ निशान छोड़े गायब हो गए। आज लगभग 5 दशक बीत चुके हैं, फिर भी कोई अदालत ये तय नहीं कर पाई कि उस रात बर्गर शेफ के अंदर आखिर क्या हुआ था। ज़रा सोचिए, आपकी उम्र 16 या 20 साल है, रात की शिफ्ट ख़त्म होने वाली है, घर पर परिवार आपके लौटने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उन चारों के लिए 17 नवंबर 1978 की रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात बन गई। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ ये नहीं है कि 4 लोग मारे गए, बल्कि ये है कि शुरुआत के कुछ घंटों में जो हुआ उसने शायद आने वाले दशकों की पूरी जांच को मुश्किल बना दिया। ये है बर्गर शेफ मर्डर केस की कहानी। उस रात बर्गर शेफ में क्लोजिंग शिफ्ट पर 4 कर्मचारी थे। 20 साल की असिस्टेंट मैनेजर जैनी और उनके साथ रोथ, डैनियल और मार्क। जब करीब 11 बजे से आधी रात के बीच कुछ ऐसा हुआ, आज तक कोई प्रत्यक्ष एविडेंस सामने नहीं आया। कुछ देर बाद एक कर्मचारी रेस्टोरेंट पहुंचा। अंदर अजीब सन्नाटा था। चारों कर्मचारी गायब थे। पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, सेफ भी खुला था। करीब $581 लगभग गायब थे, लेकिन कर्मचारियों की कुछ निजी चीज़ें वहीं पड़ी थी। अगर वो कर्मचारी खुद भाग गए होते, अपना सामान छोड़कर क्यों जाते, और चारों एक साथ कहाँ रहे? शुरुआत में पुलिस ने एक सिर्फ रॉबरी केस माना। यही शायद सबसे बड़ी पुलिस की गलती हुई। रेस्टोरेंट को पूरी तरह सुरक्षित रखने के बजाय अगली सुबह सफाई कर दी गई। बाद में उसे दोबारा खोल भी दिया गया, यानी फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और दूसरे संभावित सबूत हमेशा के लिए नष्ट हो गए थे। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी माना कि शुरुआत में हैंडलिंग बहुत खराब हुई थी। 2 दिन बाद 19 नवंबर 1978 को जॉनसन कंट्री के एक एरिया में चारों की लाशें मिली। रेस्टोरेंट से लगभग 20 किलोमीटर दूर। अब साफ हो चुका था, ये सिर्फ रॉबरी नहीं थी, ये किडनैपिंग और कोड मर्डर था। डैनियल और रोड को गोली मार कर हत्या की गई थी। जैनी की चाकू मार के हत्या की गई थी और मार्क की मौत गला दबने से हुई थी। चारों विक्टिम्स, लेकिन हत्या के अलग अलग तरीके। यही से कोई थ्योरीज शुरू हुई, लेकिन थ्योरीज और प्रूफ अलग अलग बातें हैं। इंडियाना स्टेट पुलिस आज भी मानती है कि अज्ञात अपराधियों ने चारों का अपहरण किया और उनकी हत्या की, लेकिन आज तक किसी को अदालत में दोषी साबित नहीं किया गया। कुछ साल बाद एक नाम सामने आया। उसने दावा किया कि वो एक हत्याकांड में शामिल था। उसने ऐसी जानकारियां भी बताई जिसने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। उसने बॉडीज़ की लोकेशन और दूसरे डिटेल्स बताए, लेकिन बाद में उसने अपना जवाब वापस ले लिया। उसका कहना था कि उसने जवाब में बयान दिया था, और क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, इस केस में उसे दोषी साबित नहीं किया जा सका। एक कॉन्फिडेंट आया था, उम्मीद जगी थी, और फिर वही एक और सवाल बन गया। इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी थी क्राइम सीन। अगर शुरुआत में रेस्टोरेंट को सही तरीके से सिक्योर किया जाता तो शायद कई अहम सबूत मिल सकते थे, लेकिन एक बार एविडेंस मिटने के बाद
तो बाद की टेक्नोलॉजी भी उसे वापस नहीं ला सकती। यही वजह है कि बर्गर सेफ केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स में शुरुआती घंटों की अहमियत का भी बड़ा उदाहरण माना जाता है। साल गुजरते गए, नई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी आई, पुराने एविडेंस दोबारा देखे गए, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स बनी, लेकिन मामला आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा। इंडियाना स्टेट पुलिस अब भी इस केस को अपने कॉल्ड केस रिकॉर्ड में रखती है, मतलब कानूनी तौर पर ये कहानी आज भी ख़त्म नहीं हुई है। और शायद इसका केस का सबसे हंटिंग बात यह है, उस रात 4 लोग गायब हुए। 2 दिन बाद उनकी लाशें मिली, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता उन्हें बर्गर सेफ से बाहर कौन ले गया, चौसन कंट्री तक किसने पहुंचाया और आखिर चारों की हत्या क्यों की गई। क्या ये रॉबरी के बाद की हिंसा थी या शुरुआत में ही कुछ और योजना थी? हम थ्योरीज बना सकते हैं, लेकिन बिना सबूत किसी थ्योरी को सच कहना उन चारों विक्टिम्स के साथ भी अन्याय होगा। और अब कहानी वापस आती है उन चारों दोस्तों पर, क्योंकि क्राइम स्टोरी में अक्सर हम किलर को याद रखते हैं लेकिन विक्टिम्स को भूल जाते हैं। ये 4 लोग सिर्फ बर्गर सेफ विक्टिम्स नहीं थे, वो किसी के बच्चे थे, किसी की बहन होगी, किसी का भाई होगा, उनके अपने सपने थे। और उस रात उनके परिवार वालों को ये भी नहीं पता था कि वो आखिरी बार उन्हें देख रहे हैं। ज़रा सोचिए उन परिवार वालों के ऊपर क्या बीती होगी। 2024 में पुराने बर्गर सेफ बिल्डिंग को डेमोलाइज कर दिया गया। इमारत चली गई लेकिन कहानी नहीं गई, क्योंकि इमारतें ख़त्म हो सकती हैं लेकिन अनसॉल्व सवाल नहीं। इंडियाना स्टेट पुलिस आज भी इस केस में नई जानकारी मांगती है, मतलब लगभग 5 दशक बाद भी एक विश्वसनीय जानकारी इस रहस्य को सुलझा सकती है। तो 17 नवंबर 1978 की उस रात को एक लाइन में याद रखना हो तो शायद वो ये होगी, एक बंद होता हुआ रेस्टोरेंट, 4 युवा कर्मचारी, एक खुला हुआ बैक डोर, लगभग $581 गायब, और फिर 4 ऐसी जिंदगियां जो कभी घर वापस नहीं लौटी। कातिल कौन था? शायद इन्वेस्टिगेटर्स उसके बहुत करीब पहुंचे थे, शायद नहीं। क्या एक व्यक्ति था या कई लोग? इसका भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक चीज़ निश्चित है, 4 लोगों की हत्या हुई थी। 4 परिवार ने अपने जाने माने लोगों को खोया था और लगभग 5 दशक बाद भी उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला। शायद किसी दिन कोई नया एविडेंस सामने आए, कोई पुराना विटनेस बोले, शायद मॉडर्न फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज़ पढ़ पाए जो 1978 में इन्वेस्टिगेटर्स देख ही नहीं पाए। और अगर वो दिन कभी आया तो बर्गर सेफ केस सिर्फ एक पुरानी मिस्ट्री नहीं रहेगा, वो एक ऐसी कहानी का अंत होगा जिसका आखिरी पन्ना लगभग 5 दशक से खाली पड़ा होगा। 17 नवंबर 1978 की वो रात एक सवाल बनकर हमारे सामने रहेगी। आखिर बर्गर सेफ के उन आखिरी घंटों में क्या हुआ था? ज़रा सोचिएगा आप, एक ऐसा केस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आपको ऐसी ही रियल और क्राइम स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको इस केस की सबसे अनसॉल्व बात क्या लगती है। क्योंकि कभी कभी एक पुरानी कहानी को सुलझाने के लिए
सिर्फ एक नया सबूत नहीं, एक इंसान की याददाश्त भी काफ़ी होती है। और हो सकता है इस कहानी का जवाब आज भी किसी को याद में ज़िंदा हो।